स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हार्ट के लिए खराब है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा सा ही करता हो, इतना क्या फ़र्क पड़ेगा। आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एक्चुअली बॉडी के अंदर होता क्या है जब आप स्मोक या अल्कोहल लेते हैं और कैसे ये डायरेक्टली हार्ट को डैमेज करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्मोकिंग की। जब आप सिगरेट पीते हो तो सिर्फ निकोटीन ही बॉडी में नहीं जाता, उसके साथ हज़ारों टॉक्सिन केमिकल्स जाते हैं। निकोटीन तुरंत ब्लड वेजल को नैरो करता है, मतलब आर्टरीज सिकड़ने लगती है। इससे ब्लड फ्लो कम होता है और बीपी टेम्परेरी बढ़ जाता है। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, मतलब हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्मोकिंग से आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज होती है। वहाँ पर फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता है और एक दिन वो ब्लॉकेज सडनली क्लॉट बनकर हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है। यानी स्मोकिंग सिर्फ लंग को नहीं, डायरेक्टली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। अब अल्कोहल की बात करते हैं। लोग कहते हैं थोड़ा सा अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। अल्कोहल बीपी भी बढ़ाता है और याद रखिए, हाई बीपी डायरेक्टली हार्ट डिसीज का मेजर रिस्क फैक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, रिदम डिस्टर्बेंस। अल्कोहल से हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं। कई लोगों को सडन पैल्पिटेशन या फास्ट हार्ट बीट का फील होता है, स्पेशली बिंज ड्रिंकिंग के बाद। अब जब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों साथ में होते हैं तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। ब्लड वेजल डैमेज, बीपी इंक्रीज, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन सब फास्ट स्पीड में होता है। एक और डेंजरस बात, ये डैमेज साइलेंट होता है। आपको तुरंत कुछ फील नहीं होगा, ना दर्द ना कोई क्लियर सिम्टम, लेकिन अंदर अंदर आर्टरीज नैरो होती रहती है, हार्ट पर लोड बढ़ रहा होता है और फिर एक दिन सडन चेस्ट पेन, हार्ट अटैक या कोलैप्स। अब सवाल, क्या कभी कभी करना सेफ है? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कम एक्सपोजर उतना बेटर। ओकेशनल भी सेफ तभी जब वो ट्रूली रेयर हो, लेकिन अगर वो हैबिट बन रही है, वीकेंड ड्रिंकिंग, डेली स्मोकिंग, तो रिस्क डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब गुड न्यूज़ क्या है, बॉडी रिकवर कर सकती है। स्मोकिंग बंद करने के 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। कुछ महीनों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। 1-2 साल में रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। अल्कोहल कंट्रोल करने से बीपी इंप्रूव होता है, हार्ट रिदम स्टेबल होता है और लीवर भी रिकवर करना स्टार्ट करता है। यानी डैमेज रिवर्सिबल हो सकती है अगर आप टाइमली एक्शन लेते हैं। माधोबाग में हार्ट हेल्थ को सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल करेक्शन से मैनेज किया जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल हैबिट को सिस्टमैटिकली रिड्यूस करने, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और हार्ट रिस्क को ओवरऑल कम करने पर फोकस होता है। स्ट्रक्चर्ड हैबिट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट अचीव किया जा सकता है। फाइनल मैसेज सिंपल है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का इफेक्ट स्लो होता है लेकिन सीरियस होता है। ये आज नहीं कल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप अपने हार्ट को ट्रूली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों हैबिट्स पर कंट्रोल लाना सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ इवैल्यूएट करनी है या रिस्क फैक्टर समझने हैं तो अपने नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक या हॉस्पिटल पर जाकर चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और ऐसे ही सिंपल हेल्थ गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।